हेलो बच्चों, कैसे हो बड़े साहब। तो इस लेक्चर को शुरू करने के लिए क्या आप रेडी हैं? तो यदि आप रेडी हैं तो शुरू करते हैं। क्या है कि ये चैप्टर है बहुपद। बहुपद चैप्टर क्लास 9th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिससे लगभग 5 से 6 मार्क्स बनना तय है और बहुत ही इजी है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। इसके लिए हालांकि मैं सीधे प्रश्नावली पर आ रहा हूँ, इसीलिए इस बहुपद की कुछ बातें जैसे कि है चर क्या है, रैखिक बहुपद, द्विघात और त्रिघात बहुपद क्या है, इन्हें देखते हैं। जो पहली प्रश्नावली में इन्हीं का जिक्र है उसे हम इसमें करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्या होता है बहुपद? उससे पहले बहुपद से पहले हमें पता होना चाहिए कि चर क्या है। देखिए, चर चर एक बहुपद में प्रयोग होने वाली एक ऐसी एक प्रतीक है जो वास्तविक संख्याओं के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि हम इसे इस प्रकार, जैसे कि हम कहें कि x, y और z, हमारी किताब में इन्हें जिक्र दी गई है। x, y, z ये चर हैं। तो क्या हम यही है चर? जी हाँ, एक्स वाई जेड को ही हमारी किताब चर कह रही है। हालांकि हम अपने से भी कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि चर ही हमें लिखना है। ए से जेड तक में हम कोई भी लिख दें, कोई गलत नहीं है। लेकिन हमारी किताब एक्स वाई जेड को ही कह रही है, क्योंकि हमारे में त्रिघात तक ही है। ओके, तो हमें क्या एक्स वाई जेड 3 चर हमें बताए गए हैं। अब बात आती है कि रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक शून्य घात का बहुपद, जिस लिखते हैं शून्य घात का बहुपद क्या होता है। मेरे भाई, क्या होता है शून्य घात का बहुपद? ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात शून्य हो। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात शून्य हो उसे शून्य घात का बहुपद कहते हैं। कैसे? देखिए, जैसे कि हमने एक बहुपद लिया 7 बहुपद लिया। ओके, इसमें हम जानते हैं कि 7x हम x घात 0 लिख सकते हैं, यानी हम 7 गुणे x लिख सकते हैं, x की घात 0, जिसका किसी भी, यदि हम x का मान कुछ भी रखें और तो वह 1 ही होगा, क्योंकि उसकी घात 0 है। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का घात यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है। ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या है? एक शून्य घात का बहुपद। अब देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद रैखिक बहुपद है ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात शून्य हो। अर्थात यदि उदाहरण लिखें तो हम लिख सकते हैं x प्लस 7 बराबर 0। क्या ये बहुपद रैखिक है? यस, ये बहुपद रैखिक है। क्यों? क्योंकि x की घात 1 है, अर्थात रैखिक बहुपद में इस बहुपद की अधिकतम घात 1 है। जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 है तो वह रैखिक बहुपद कहलाता है। अब देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है। क्या होता है मेरे भाई? दो घात का बहुपद। द्विघात बहुपद अर्थात ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, यदि हम x² प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0 करें तो क्या यह द्विघात का बहुपद है? जी हाँ, यह बहुपद द्विघात का है, क्योंकि इस बहुपद में अधिकतम घात क्या है? 2 है। इस बहुपद में अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह बहुपद द्विघात का है। देखते हैं त्रिघाती बहुपद।
त्रिघाती बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिस बहुपद की सॉरी ऐसा बहुपद जिसके अधिकतम घात क्या हो? 3 हो। त्रिघाती अर्थात जिसकी अधिकतम घात 3 हो। लिखते हैं क्या? इस बार y के पद में लिखते हैं कि y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस मान लो 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या ये त्रिघात का बहुपद है? जी हाँ, ये बहुपद 3 घातों का है अर्थात त्रिघाती है। तो हमने बहुपद की बेसिक जानकारी बता दी। अब आते हैं हम मेन टॉपिक क्या, अब इस चैप्टर की पहली प्रश्नावली पर 2.1 पर। तो शुरू करते हैं मेरे भाई इस प्रश्नावली, इस चैप्टर को जो मेन है। प्रश्नावली 2.1 देखिए, इसमें पूछ रहा है कि क्या ये बहुपद है, और यदि बहुपद है तो ये कितने चरों में बहुपद है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, फर्स्ट है, कहता है कि 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 क्या ये बहुपद है? बहुपद भी तो है ही, क्योंकि अब ये द्विघात बहुपद, इसमें ये नहीं पूछा कि ये बहुपद कौन सा है, द्विघात है, एकाकी है, त्रिघात है, ये नहीं पूछा। इसमें पूछा है कि क्या ये बहुपद है। तो मैं लिख दूं कि जी हाँ बहुपद है। क्यों है? इससे पहले मैंने बता ही दिया है क्यों है। जिसमें मैं फिर बता दे रहा हूं कि जिसकी घात एक पूर्ण संख्या हो, जिस चर की घात एक पूर्ण संख्या हो तो वो बहुपद ही होता है, और वो इस प्रकार के रूप में लिखा हो। ओके, बहुपद है। और इसमें दूसरा क्या पूछा है? दूसरा पूछा है ये बहुपद कितने चरों में है। तो मेरे भाई इसमें आपको x चर ही दिख रहा है, अर्थात ये एक चर में है। तो ये कितने चरों में है? एक चर में। इसमें आपको ये लिखना है कि बहुपद है, और दूसरा लिखना है कि एक चर में बहुपद है। ओके, नेक्स्ट है सेकंड नंबर, कह रहा है कि y स्क्वायर प्लस रूट 2 क्या ये बहुपद है? जी हाँ, ये भी बहुपद है, और दो घातों में बहुपद है। और यह लिखता हूं बहुपद है, और यह कितने? एक चर में बहुपद। सिर्फ y आपको दिख रहा है, इससे मतलब नहीं x है y है, कोई भी हो, लेकिन वह बहुपद एक चरों में है। सिर्फ y दिख रहा है तो बहुपद एक चरों में है। ओके, थर्ड नंबर कहता है कि 3√t प्लस t√2। ये तो ऐसे ही देख के आप बता दोगे कि ये बहुपद है ही नहीं, ये बहुपद ही नहीं है। तो इसमें क्या, जब बहुपद ही नहीं है तो ये इसमें अब कुछ करना ही नहीं है, अर्थात ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने अभी बताया कि बहुपद की सबसे बड़ी मेन चीज है वो क्या है कि उसके चर, बहुपद के चरों में की घात वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अर्थात यहाँ पर क्या है, 3 जब रूट को हटाएंगे तो t के घाते हाफ आ जाएगा, जो हाफ एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है। ओके, जबकि यहाँ पर तो सही है, इसमें t के घात 1 है, ये एक पूर्ण संख्या, लेकिन उस तरफ देखिए तो t के घात 1/2 यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद भी नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ नंबर कहता है y प्लस 2/y, क्या यह पूर्ण संख्या है? तो सॉरी बहुपद है। देखते हैं, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2/y इक्वल टू, सॉरी ये नहीं है, क्योंकि ये y 2/y नहीं हो सकता। अगर ये ऐसा होता y प्लस सॉरी y/2, ये एक बहुपद हो जाता। कैसे? ये एक बहुपद कैसे होता मेरे भाई? y प्लस y/2 जुड़ जाते तो
कितना बनता 2, फिर भी नहीं होता, अर्थात ये बहुपद इसका बनना संभव ही नहीं है, ये बहुपद नहीं हो। ओके, तो लिखना है बहुपद ही नहीं है, तो आगे की बात ही नहीं करनी, बहुपद नहीं है। अब ये क्या बहुपद है इसकी, ये इसमें ये तो सब कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं कर पाते सभी लोग। क्या ये बहुपद है? जी हाँ, ये बहुपद है। x, इसमें मैंने अभी क्या बताया कि बहुपद की सबसे बड़ी पहचान उसकी चरों की घातों में पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मेरे भाई, क्या 10 एक पूर्ण संख्या है? जी हाँ, 10 एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या होती हैं, पूर्ण संख्या, यदि पहला चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होंगे, पूर्ण संख्या होती हैं, 0 को ले लो और सारी प्राकृतिक संख्याएं ले लो, 0 1 2 3, ओके, 0 को ले लो और पूरी प्राकृतिक, 0 प्लस प्राकृतिक संख्याएं, ओके, प्लस नहीं लगाना, प्लस इसलिए कहा 0 को लेना है, ये नहीं कि 1 में 0 जोड़ दो, ऐसा नहीं, कि 0 भी लेना है और सारी प्राकृतिक संख्याएं, यहाँ से 1 से इस तरफ की सारी प्राकृतिक संख्या बन जाती है और 0 इसमें ऐड कर देना है, हो गया, कितना करना है। तो x की घाते 10, y की घाते 3 और t की घाते 50, क्या ये पूर्ण संख्या है? इनकी घाते हैं क्या पूर्ण संख्या है? जी हाँ, ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। यदि पूर्ण संख्या है तो क्या ये बहुपद बन जाता है? बहुपद है तो ये कितने घातों में बहुपद? कितने चरों में बहुपद है? तो ये 3 चरों में बहुपद है। ये 3 चरों में x, y और t, ये 3 चर। देखो हमारी किताब में x, y क्या कहता है, देखिए कहता है कि प्रत्येक में जो दिए हुए हैं हमारे क्वेश्चन 4 दिए हुए हैं, इनमें से सभी के x स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना है। तो करते हैं मेरे भाई, क्या है कि 2, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन या बहुपद दिया हुआ है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें हमें ज्ञात क्या करना है? एक्स स्क्वायर का गुणन। तो पहले देखिए, कोई भी चर हो, चर में ये होता है, ध्यान रहे, कोई भी चर हो, जैसे कि x हम ले लेते हैं, इसके पहले यदि 2 लगा है तो गुणांक ये है, यानी 2 गुणे x तो गुणांक 2 है। यदि x बाई 5 ले लेते हैं, ऐसा है तो मेरे भाई 1 बाई 5 इंटू एक्स करेंगे तो मिलेगा तो हमें 1 बाई 5 ही, अर्थात तो गुणांक हमें 1 बाई 5 मिल रहा है, तो इसका गुणांक है। तो इसी तरह इसमें है एक्स स्क्वायर पूछ रहा है, अर्थात यदि हम इसे 2x स्क्वायर कर दें तो एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है तो हमें 2 गुणे एक्स स्क्वायर अर्थात 2 ही गुणांक है, अर्थात इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो इसमें क्या है? 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। अब इसमें देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें मेरे भाई चिन्ह देखिए अच्छे से, तो इसमें माइनस का क्या है? 2 माइनस है, इसमें था 2 प्लस, इसलिए इसमें माइनस होने के कारण ये -1 है इसमें गुणांक, ओके। और हमसे एक्स स्क्वायर वाले प्रॉपर्टी से ही मतलब है, और पूरे बहुपद में हमसे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि इसमें एक्स स्क्वायर दिया हुआ नहीं, इससे मतलब ही नहीं, और पहली बात तो ये बहुपद भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें √2x, यदि ऐसा हो, मेरी किताब में सही देख भी नहीं रहा है, यदि ऐसा हो कि √2x हो, x इतना दूर नहीं लिखा होगा, x -1 हो तो यह है, यदि ऐसा हो पूरे में लगा हो तो यह बहुपद नहीं है, ओके। लेकिन फिर भी हमें इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर से मतलब था, ना कि x से, इसलिए ये भी, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, ये पूरे क्वेश्चन से मतलब नहीं है। और थर्ड नंबर देखिए तो इसमें π/2 ही गुणांक है स्क्वायर का। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 35 घात के द्विपद का तथा 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लिखना है। एक हमें बहुपद लिखना है जो जिसमें एक पद हो और 2 पद हो, लेकिन द्विपद में 35 घात हो चर की, और इसमें 100 घात में चर की घात क्या हो? 100 हो। तो करते हैं, एक उदाहरण अपने से लेना है, ले लीजिए।
इसमें कह रहा है 35 घात, पहले तो देखिए 35 घात अर्थात चर की घात 35 होना चाहिए। तो बिना सोचे समझे कोई एक चर लीजिए, उसकी घात 35, मान लो हम z इस बार लेते हैं, इसकी घात 35 कर देते हैं। और इस पे अगला देखिए कंडीशन दी हुई कि द्विपदी होना चाहिए, तो हमें ये भी ध्यान में रखना होगा। द्विपदी होने के कारण इसमें हम 5 ऐड कर देते हैं, ऐसा नहीं कि 5 ही 4 2 कोई भी ऐड कर दो, लेकिन द्विपदों में होना चाहिए। पहला पद ये है, पहला पद ये और दूसरा ये, ओके, तो ये द्विपदी बन गया। और इसमें देखिए नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसी का दूसरा भाग कह रहा है कि 100 घात के एक पद का, पद एक होना चाहिए लेकिन 100 घात। मान लो कि हम कह देते हैं x, क्या चल ले लें, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी लो। जैसे हम x इस बार लेते हैं, इसकी घात 100 कर देते हैं, या फिर हम ये इससे ले लेते हैं, यदि √2 ले लें और x की घात 100, ये भी बहुपद है, ये मत सोचना, लेकिन क्योंकि √2 पर टू पर रूट लगा, ना कि x घात 100 पर। यदि ऐसा भी होता कि x की घात 100 पर रूट लगा होता, फिर भी यह बहुपद होता मेरे भाई। कैसे होता? अब इसे अब इसे हल ही करते हैं। 2x की घात 100 है, अब इसे फैक्टर कीजिए, √2 तो निकलेगा नहीं मेरे भाई, अब x निकलेगा, तो x की घात क्या करें 50 और x की घात 50, इसमें तो ये क्या बन जाएगा, x की घात 50 √2, तो ये भी हमारा बहुपद हो जाता। लेकिन क्या करना है, हमें तो 100 घात में कहता, तो ये हमारा गलत हो जाता। इसलिए x की घात, क्योंकि ये हमारा 50 घातों में फिर आता, इसलिए क्या है √2x की पावर 100, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि इस प्रश्नावली को इसी लेक्चर में करना है कंप्लीट।